व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु की हम्दो सना, कासिम इज़्ज़त, शाहकार तख़लीक़ कुदरत, क़सीम निअमाए जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, हुजूर जान रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, अस्ल कायनात, मकसद कायनात, रहमत कायनात, मंबा कायनात, मलजाए कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात, बल्कि जाने जहान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नाज पर दुरूदो सलाम के नजराने पेश करने के बाद मुक़्तदर सामईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, अल्लाह करीम का बेहद व बेहिसाब शुक्र है कि उसने इस फ़ानी दुनिया में, इस आर्ज़ी ज़िंदगी में एक और जुम्मातुल मुबारक की सआदत भरी घड़ियाँ हमारे नसीब में फ़रमाई। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम अपनी ख़ास इनायात का नुज़ूल फ़रमाए। इस जुम्मतुल मुबारक की पुरसआदत घड़ियों के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को नवाजे। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की जिस आयत मुक़द्दसा की मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, ये सूरत आले इमरान की आयत नंबर 135 है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और वो कि जब कोई बेहयाई कर बैठे, औ ज़लमू अनफुसहुम, या जिसने अपनी जानों पर जुल्म किया, ज़करुल्लाह, उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र किया, अल्लाह को याद किया, फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को बख्शने वाला है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और उन्होंने दानिस्ता उन कामों पर इसरार नहीं किया। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, हम सब अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की बारगाह में हाजिर हैं। दुनिया में किसी बड़े अफसर के सामने
हत्ता कि माँ बाप के सामने भी पेश होने का एक तरीका और एक सलीका होता है, और जब कोई मुजरिम पेश होता है तो फिर उसके तो पेश होने का अंदाज ही और होता है। और हम तो अल्लाह तबारिक व ताला जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, उसके दरबार गोहरबार में पेश हैं। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि दिलों की हालत कैसी होनी चाहिए। ज़रा अंदाज़ा तो करें कि नदामत का मायार क्या होना चाहिए। ज़रा गौर तो करें कि इस वजूद नाकस का हाल क्या होना चाहिए जब हम अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। जामिउल बयान में हज़रत साबन बनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं, कहते हैं कि जब ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई तो इबलीस बहुत रोया, चीखो पुकार करने लगा। उसकी वजह ही है कि उसे पता है कि अल्लाह करीम तो अपने बंदों को तौबा का रास्ता बता रहा है। उसने जो चैलेंज किया था कि मैं तो गुमराह करूँगा, मैं इनको जहन्नम की वादियों तक घसीटता हुआ ले जाऊँगा, तो अल्लाह करीम ने फिर अपने बंदों को उससे महफूज करने के तरीके इख्तियार फरमाए और बताए। और वो ये क्या बताया कि जब मेरा बंदा मुझसे तौबा कर लेता है, जब उससे को बेहयाई का काम हो जाता है, जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर लेता है, तो फिर अल्लाह से माफ़ी तलब करने लगता है, तो अल्लाह भी उसको माफ़ करने वाला है। अब बंदा ही है जो गुनाहों पर इसरार करता है, इंसान ही है जो अपने गुनाहों पर डटा रहता है। अब ज़रा इब्तदाए कायनात में हम फ़लसफ़ा आदम व इबलीस को समझें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक ख़ता हुई, एक लग़ज़िश हुई, लेकिन वो फ़ौरन अल्लाह के हुजूर में तायब हुए, तो अपने मुकाम और मर्तबे पर वो कायम रहे, अपने मुकाम पर फायज रहे। इबलीस गुनाह करके, नाफरमानी करके डट गया, डटा ही रहा, उस पर इसरार करने लगा, तो रांदे दरगाह हो गया और लानतों का तौब उसके गले में पड़ गया। तो समझ में आती है बात कि इंसान जिसको हम कहते हैं ख़ताओं का पुतला है, कदम कदम पर डगमगाता है, लग़ज़िशें खाता है, वो भूल भी जाता है, ख़ताएँ भी करता है। अल्लाह तबारिक व ताला के हुजूर में जब झुक जाता है तो फिर अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। सिर्फ वो लोग जो अपने गुनाहों पर डटे रहते हैं, अपने गुनाहों पर मान करते हैं, या वो जो अपने गुनाह करते हैं और फिर उन गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझते, बेशक वो निरे खसारे में हैं और बिल्कुल निरे घाटे में। इसी तरह सूरत आले इमरान की आयत नंबर 17 में भी अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफिकीना वलमुस्तगफिरीना बिल असहार। अल्लाह ने नेक बंदों की खूबियाँ बयान करते हुए फरमाया अस्साबिरीना, बेशक सब्र करने वाले हैं, वस्सादिकीना, सच बोलने वाले हैं, वलकानितीना, और वो अदब वाले हैं, अल्लाह के हुजूर में झुकने वाले हैं, वल मुनफिकीना, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं, और वल मुस्तगफिरीना बिल असहार, और पिछले पहर उठ कर अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले हैं। वो दिन को जो ख़ताएँ लग़ज़िशें हो जाती हैं, जो गलतियाँ हो जाती हैं, जो गुनाह उनसे सरजद हो जाते हैं, उस पर वो अल्लाह के हुजूर में माफ़ी तलब करने वाले हैं। उनके दिल अल्लाह के हुजूर डरने वाले हैं, वो कांप जाते हैं ये सोच कर कि ये लग़ज़िश तो हमसे हो गई, ये ख़ता तो हो गई है, ये गुनाह तो हमसे हो गया है। अब हम फौरी तौर पर अल्लाह के हुजूर में झुक कर अपने इस गुनाह को माफ़ कराते हैं, हम तौबा करते हैं। इसी तरह सूरत हूद में भी अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारिक व तआला ने सूरत हूद की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया, व इनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मम व युअती कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहु व इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। और इसमें फरमाया, और ये कि तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, व इनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मम व युअती कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहु
और उसके सामने तौबा करो, वो तुमको एक मुकर्ररा मुद्दत तक बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचाएगा और हर ज़्यादा नेकी करने वाले को ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। व इन तवल्लऊ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, और अगर तुमने रूगर्दानी की तो मैं तुम पर बहुत बड़े दिन के अजाब का ख़तरा महसूस करता हूँ। बहुत बड़े अजाब का, बहुत बड़े दिन के अजाब का ख़तरा है मुझे तुम पर, कि गुनाह तो तुमसे हो गए लेकिन अल्लाह के हुजूर में फ़ौरन मग़फ़िरत तलब करो, तौबा करो, और तौबा करने से अल्लाह फरमाता है एक मुकर्ररा मुद्दत तक मैं बेहतरीन अजर और सवाब तुम्हें अता फरमाऊँगा। और अगर तुमने रूगर्दानी की, अगर तुम फिर मेरे दर से भटक गए, गुनाह तो कर लिया, तौबा की तरफ भी ना आए, तो फिर एक बड़े दिन के अजाब से अल्लाह ने डराया भी है कि वो यौमुल हिसाब है, बेशक अल्लाह के हुजूर में पेश होना है। तो फिर उस दिन के अजाब का अल्लाह फरमाता है कि मुझे फिर डर है कि तुम्हें वो अजाब दिया जाएगा क्योंकि तुम तौबा करने वालों में से नहीं होगे। इसी तरह सूरत हूद की आयत नंबर 52 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, व या कौम इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारम व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। और ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा और तुम्हारी कुव्वत में मज़ीद ताकत का इजाफा करेगा और मुजरमों की तरह रूगर्दानी ना करो। यहाँ भी अल्लाह करीम ने यही इरशाद फरमाया कि जब तुम गुनाह कर बैठो तो फिर तौबा की तरफ आ जाओ, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, उसकी तरफ तौबा करो। वो तौबा करने से अल्लाह आसमान से बारिश भेजेगा, और ये बारिश जो है बेशक इंसान के लिए बड़ी मनफ़अत वाला काम है। इस बारिश के ऊपर इंसान के रिज़्क़ का अल्लाह ने दारोमदार रखा है, इस ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का दारोमदार रखा, इस माहौल की आलूदगी को साफ़ करने का अल्लाह ने सबब उसको बनाया। तो बेशक आसमान से पानी का बरसना ये अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह ने फरमाया जब तुम तौबा करोगे तो फिर तुम पर अल्लाह मूसलाधार बारिश भेजेगा। और आज जो मुसलमान पूरी दुनिया में एक कमज़ोरी की अलामत समझे जाते हैं, मुसलमान आज गैरों की और कुफार के जुल्म की चक्कियों में पिस रहे हैं, तो अल्लाह करीम ने देखें इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी कुव्वत में इजाफा फरमाएगा, व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, अल्लाह तुम्हारी कुव्वतों में इजाफा फरमाएगा। आज मुसलमान को सबसे ज़्यादा जो दुनियावी लिहाज से ज़रूरत है वो दुनियावी ताकत की ज़रूरत है, ताकि वो इस यजीदी और नमरूदी और इसराइली और इस फ़िरौनी ताकतों को कुचल सकें। आज मुसलमान कमज़ोर हाल है, इनकी मईशत कमज़ोर है, मुआशरती तौर पर आज मुसलमान जो है वो खस्ता हाल हो चुका है। आज मुसलमान जो है वो एक दूसरों के सामने भीख मांगने वाला बन चुका है, हाथ फैलाने वाला बन चुका है। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ये जो तौबा करने वाले हैं, ये जो अल्लाह के हुजूर में झुकने वाले हैं, जो नदामत इख्तियार करने वाले हैं, अपने गुनाहों पर रोने वाले, शर्मिंदगी इख्तियार करने वाले हैं, जो दिलों से डर जाते हैं और अल्लाह के हुजूर में झुक जाते हैं, तो अल्लाह उनको फिर रूहानी, जिस्मानी और इखलाकी और मुआशरती और मुआशी ताकत अता फरमाता है। तो ये ताकत जो है अल्लाह करीम ने इसको जोड़ दिया है तौबा के साथ। आज मुसलमानों को इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, मुसलमानों को इस बात पर आज फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि क्यों आज मुसलमान कमज़ोर हाल है, क्यों आज मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, क्यों आज मुसलमानों में इत्तिफाक नहीं है, क्यों मुसलमान तफरकाबाजी का और टूट फूट का शिकार है, क्यों मुसलमान चाहे वो किसी भी एक मुल्क का मुसलमान है तो वो किसी न किसी गैरों के तसल्लुत में जकड़ा गया। आज यूरोप की इस्तेमारियत है मुसलमानों के ऊपर, आज उनके कवानीन का पाबंद इसको बनाया गया। आज वो कभी FATF का, कभी जो है वो वर्ल्ड बैंक का, कभी वो IMF का जो है वो कर्जदार है। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने असल में अल्लाह से डरना छोड़ दिया है। गुनाह तो हमसे हुए हैं, सुबह से शाम तक होते हैं, लेकिन हमने तौबा करना छोड़ दिया। तो अल्लाह करीम ने फरमाया मेरी कौम, फरमाया वया कौम इस्तग़फिरू, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमा रहे अपनी कौम में, मेरी कौम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, रब्बकुम और सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारम व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। तुम्हारी कुव्वत में भी इजाफा होगा, आसमान से बारिशें भी नाजिल होंगी। और अभी आप देखें बारिश की बात आई तो ज़हन में बात आ गई, अभी कितने जो है वो रुपये लगाकर एक लाहौर शहर के अंदर
मसनूई बारिश का बंदोबस्त किया गया। वजह क्या है? बारिशें नहीं हो रही। और बहुत सारी अहादीस में इस बात के इशारे मिलते हैं कि जब अल्लाह करीम की ज़ात नाराज़ होती है तो ये बारिशों का निज़ाम भी दरम बरम होता है। अल्लाह नाराज़ होता है तो जलजले भी आते हैं, ज़मीन कांप जाती है देख कर के इंसान की बदअमालियाँ हद से बढ़ने लगी। तो अभी हमें बारिश की भी किल्लत का सामना है। वबाई अमराज जो हैं वो बढ़ती चली जा रही, आलूदगी बढ़ती चली जा रही। हमारे मुल्क के शहर जो हैं वो दुनिया में पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहे हैं आलूदगी में, बारिश ना होने के सबब है। इस आयत मुकद्दसा पर ही गौर करें तो हल भी हमें मिल जाता है कि अल्लाह के हुजूर में इज्तमाई तौबा करने की हमें ज़रूरत है। बहसीयत कौम भी हम अल्लाह से तौबा करें और एक इनफरादी हैसियत से अल्लाह का एक गुनाहगार और बागी और बकौड़ा बंदा बनकर भी अल्लाह से हम तौबा करें। अल्लाह आसमानों से बारिश भी नाज़िल करेगा, ये मसाइल भी हल हो जाएंगे और अल्लाह करीम हमें वो ताकत भी अता करेगा कि जिससे हम इस्लाम के फ़रोग़ के लिए पूरी दुनिया में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और फरमाया कि फिर आखिर में फरमाया मुजरमों की तरह रूगर्दानी ना करो। ये ना हो जाए कि तुम मुजरमों की तरह भागते चले जाओ। इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। एक मुजरिम जब गुनाह करता है तो कानून से वो भागता चला जाता है, वो कानून के शिकंजे में नहीं आता। वो कोशिश करता है मैं राह फिरार इख्तियार करूँ, वो कोशिश करता है मैं किसी जो है वो शहर बदर हो जाऊँ, किसी दूसरे शहर चला जाऊँ। जुर्म की नौयत अगर ज़्यादा है तो वो सोचता है मैं बाहर के मुल्क किसी जगह पे निकल जाऊँ, कानून के जो है वो हाथ मुझ तक ना पहुँच सकें। अजीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह की बारगाह का असूल ही और है, ये दुनिया के कानून है। एतराफ़ जुर्म करें तो सज़ा मिलती है। अल्लाह के हुजूर में जब एतराफ़ कर लिया जाता है और तौबा कर ली जाती है, अपने सर को झुका लिया जाता है तो वहाँ से अल्लाह मुआफ़ी अता फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया मुजरमों की तरह भागते ना रहना, मुजरमों की तरह इधर से उधर। यहाँ तुम एक किसी मुल्क के कानून से तो भाग सकते हो, अल्लाह की रबूबियत के कानून से तुम कहीं राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। इसलिए एक ही हल है कि अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाओ, एक ही हल है कि अल्लाह के हुजूर में झुक जाओ, अपने जुर्म का एतराफ़ करो और फिर अल्लाह से तौबा तलब करो। अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला है। सही मुस्लिम में 6986 नंबर पर हदीस पाक आई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से नकल फरमाया। ये कितनी एक प्यारा अंदाज़, आप यकीन माने जब हदीस पढ़ता है ना बंदा तो एक रूह तक में उसका सुरूर उतर जाता है। हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई और बेशक अल्लाह करीम के हर हुक्म के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। लेकिन यहाँ फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से नकल फरमाया। अल्लाह फरमाता मेरे बंदे ने गुनाह किया और कहा ए अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे। बंदे ने गुनाह कर दिया लेकिन फिर वो उसके दिल में मलामत आई, उसके दिल में नदामत आई, उसने अपने रब से कहा अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मेरे गुनाह को बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ने गुनाह किया है और अब उसको यकीन है कि उसका रब गुनाह माफ़ भी करता है और गुनाह पर वो गिरफ्त भी करता है। यानी अब बंदे को इस बात का तो यकीन है ना कि अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो सज़ा दे। बेशक अल्लाह तो मुख्तार कुल है, बेशक तो वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। तो अल्लाह फरमाता है कि देखो मेरे बंदे को इस बात का यकीन है कि माफ़ी मेरे दर से मिलनी है और मैं चाहूँ तो इसको सज़ा भी दे सकता हूँ। फिर वो दोबारा गुनाह करता है, फिर वो यही कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने गुनाह किया है और उसको यकीन है कि उसका रब माफ़ भी करता है, उसको यकीन है कि उसका रब गुनाह माफ़ भी कर देगा और ये भी उसको यकीन है कि वो सज़ा भी दे सकता है। इसी तरह फिर दोबारा वो मग़फ़िरत तलब करता है, हत्ता कि अल्लाह करीम उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया कि बंदा गुनाह तो कर लेता है लेकिन वो सिर्फ ये जब लफ्ज़ अदा कर देता है कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, बेशक तू मुझे बख्शने वाला है, तो अल्लाह फिर ये फरमाते हुए उसको माफ़ कर देता है कि इस बंदे को ये यकीन आ गया कि मैं ही इसका रब हूँ, मैं ही इसके गुनाह माफ़ कर सकता हूँ और मैं ही इसको सज़ा दे सकता हूँ। तो बस इस बंदगी के अंदाज पर अल्लाह को इतना प्यार आता है कि अल्लाह उसको माफ़ फरमा देता। इसी तरह सही बुखारी में 3470 नंबर पर एक बड़ी मारूफ हदीस आई, बड़ी मारूफ हदीस है और ये हदीस यकीन माने कि बंदों को हौसला देने वाली हदीस है कि जितने मर्जी गुनाह हो गए हों, जब हम अल्लाह तबारिक व तआला से माफ़ी का सवाल करते हैं तो अल्लाह बेशक अपने बंदों को माफ़ कर देता है।
तो ये बड़ी मारूफ हदीस और कई मुकामात पर आई कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए हुए थे। 99 कत्ल उस बंदे ने किए और उसके दिल में ख्याल आया कि अब मुझे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। वो निकला तौबा के लिए, एक दरवेश के पास पहुंचा। बाज़ रिवायात में राहब का जिक्र आता है, बाज़ में दरवेश तर्जमा किया गया कि किसी अल्लाह वाले के पास, किसी उस दीन के वो बुजुर्ग के पास जिसके पास इल्म था उसके पास पहुंचा। कहा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? उसने कहा नहीं, तू तो 99 बंदों का कातिल है, तुझे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। फिर उसने उस शख्स को भी कत्ल कर दिया और अब वो निकला तौबा की गरज से। किसी ने कहा फलां जगह पे पहुंच जा, वादी सबा एक जगह है, वहां पहुंच जा और वहां फलां बंदे से मिल, वो तुझे तौबा का तरीका बताएगा। वो वहां पहुंचता है, पहुंचने से पहले, पहुंचा भी नहीं, पहुंचने से पहले रास्ते में कज़ाए अजल का बुलावा आ गया, उसकी जान कब्ज़ हो गई। हदीस के अल्फाज हैं कि उसमें जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब वाले फरिश्ते भी आ गए और दोनों में तकरार भी हुई कि हम इसको लेकर जाएंगे। फरिश्ते कहने लगे हम लेकर जाएंगे। अल्लाह करीम ने फरमाया कि ज़मीन को नाप लो, जितना सफ़र इसने तय किया है, जितना सफ़र तय किया वो भी नापो, और जो आगे बच गया है जहां जिस मंजिल पे इसने पहुंचना था वो भी नापो। अगर तो तयशुदा फासला ज़्यादा निकल आया तो रहमत के फरिश्तों तुम इसे ले जाना, अगर फासला कम हुआ और आगे जो फासला तय करने वाला था वो ज़्यादा हुआ तो अजाब वाले फरिश्तों तुम ले जाना। और दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत जोश में आती है कि मेरा बंदा तौबा के इरादे से निकल रहा, ज़मीन को हुक्म दिया सिमट जा। जब ज़मीन नापी गई तो तयशुदा फासला ज़्यादा निकल रहा है और अल्लाह रहमत के फरिश्तों को कहता है कि इस बंदे को ले जाओ। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इब्न माजा में 2622 नंबर पर भी हदीस आई, सुनन निसाई में भी, सही बुखारी में भी हदीस है पाक। बड़ा हौसला मिलता है। हम तो बड़े गुनाहगार हैं, खताकार हैं, स्याकार हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। हम सब बशमूलियत में आप सब अल्लाह की बारगाह के मुजरिम हैं और गुनाहगार। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसके लिए कोई ख़ास जगह मखसूस नहीं कि आपने वहाँ जाके अल्लाह से तौबा करनी, कोई ख़ास अल्फाज का अल्लाह मोहताज नहीं कि हम ये अल्फाज बयान करेंगे तो अल्लाह तौबा कबूल करेगा। कोई ख़ास हमें कैफियत नहीं चाहिए, बस एक नदामत हमारे दिल में हो, अपने गुनाहों पर एक शर्मसारी हो। हमने जितने भी गुनाह किए हों, अल्लाह करीम ने तौबा का दरवाज़ा हमारी मौत तक खुला रखा है। और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जब तक क़यामत नहीं आती अल्लाह करीम ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। तो बस सिर्फ अल्लाह इंतज़ार में है कि बंदा जो है वो तौबा करने वाला हो, अल्लाह के हुजूर में झुकने वाला हो। इसी तरह सही बुखारी में 6308 नंबर पर हदीस पाक आई, सही मुस्लिम में भी ये हदीस पाक आई, 6952 नंबर पर है। इसमें ये हदीस पढ़ के यकीन करें कि रूह ताज़ा हो जाती है, दिल मसरूर हो जाता है कि अल्लाह करीम के बारे में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को अपने बंदे से, बंदे की तौबा से इतनी खुशी होती है कि वो जो कैफियत है ज़रा आप मुलाजा फरमाएं। फरमाया कोई शख्स किसी सहरा में हो, एक उसके पास सवारी हो, उस सवारी पर ही उसके खाने पीने का सामान हो, उसको किसी तरह से उसकी आंख लग गई, बाज़ रिवायात में आता है आंख लग जाए वो सो जाए, बाज़ रिवायात में है कि बस उससे वो सवारी खो जाए। यानी अगर देखा जाए कि एक लामहदूद किस्म का सहरा है, उस सहरा में इंसान के बचत के लिए, बचाव के लिए, उस सहरा से निकलने का वाहिद रास्ता और सबब अल्लाह ने जो रखा है वो उसकी सवारी है। उस सवारी में उसके खाने पीने का सामान है, वो सवारी खो गई है। अब अगर उस बंदे की आंख लग गई और उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसको सवारी दोबारा मिल जाए, तो मुझे बताएं कि उस बंदे को कितनी खुशी हो। उसके लिए तो उसकी ज़िंदगी मिल गई। जिसको सहरा में उसकी सवारी मिल जाए, उसका खाने पीने का सामान मिल जाए, तो उस बंदे को कितनी खुशी होगी। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह करीम को उस बंदे से भी ज़्यादा खुशी होती है जिसको सहरा में उसकी गुमशुदा सवारी मिल जाती है। यानी अल्लाह करीम खुश हो रहा है, हालांकि अल्लाह तो सारी कायनात से बेनियाज है। अल्लाह तबारक व तआला तो खालिक व मालिक है। उसने तो काफिरों के लिए, गुनाहगारों के लिए और बदबख्तों के लिए जहन्नम भी बनाई है, लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए अल्लाह करीम के जो है वो सबसे बड़े फजल और रहमत ये है
कि अल्लाह ने इसके लिए तौबा का दरवाज़ा खोला और ये चाहा कि ये सारे के सारे मुझसे तौबा करके जन्नत का रास्ता इख्तियार करें। इसी तरह इब्ने माजा में 4252 नंबर पर हदीस पाक आई, फरमाया अन्नदमु तौबतुन, अन्नदमु तौबतुन, ये नदामत जो है वो तौबा है, नदामत जो है वो तौबा है। मैं आपको बताऊं, हमने बचपन से सुन रखा था, बचपन से सुना था नदामत आधी तौबा होती, यानी जिस बंदे को शर्मिंदगी आ गई ना, समझो आधी तौबा तो उसकी हो गई। हदीस पाक में आता है वो पूरी तौबा है, यानी जिसने दिल में शर्मिंदगी इख्तियार कर ली, उसके दिल में ख्याल आ गया कि यार ये तो मैंने बड़ा सख्त गुनाह कर दिया, ये तो मैंने बड़ी गलती कर दी है, ये तो मेरे से बड़ी खता हो गई है, ये मेरे से क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। वो रो पड़ता है, शर्मिंदगी इख्तियार करने लगता है, तो बस समझ ले कि यही उसकी तौबा है। अन्नदमु तौबतुन, यानी बंदा बस शर्मिंदा हो जाए। बास तो तौबा ऐसी होती है ना कि बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मुसीबत से बचाने की खातर वक्ती तौर पे अपने चंद लफ्ज़ों से गिड़गिड़ा के अपना काम निकालना चाहता है, ये तो काज़बों वाली तौबा है। अल्लाह के साथ को फ्रॉड नहीं कर सकता, वो अपनी ज़ात के साथ फ्रॉड कर रहा होता है। जो दिल से तौबा है वो अल्लाह कबूल करता है। और इसमें मैं आपको बताऊं, इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा, हज़रत राबिया बसरी से किसी ने कहा कि बहुत गुनाह किए, मैं तौबा करूं तो क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? सवाल किया ना, जैसे कोई किसी अल्लाह वाला को मिल जाए तो बंदा उससे अपने दिल की बात कर लेता है। हज़रत राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि मैंने बड़े गुनाह किए, बड़े गुनाह मुझसे हो गए हैं, अब मैं अगर तौबा करूं तो क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने फरमाया, मामला ये नहीं है, ये सवाल नहीं बनता। तूने सवाल क्या किया है? सवाल ये किया कि अगर मैं अल्लाह से तौबा करूं तो मेरे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। मामला ये नहीं है, मामला बल्कि ये है कि अल्लाह तुझे माफ़ करेगा तो तुझे तौबा की तौफीक मिलेगी। अल्लाह माफ़ करेगा तो तौबा का ख्याल आएगा, अल्लाह माफ़ करेगा तो तुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, तुझे पता चलेगा गुनाह। आज कितने ऐसे गुनाह हैं अजीज़ान गिरामी कदर जिनके बारे में हम समझते ही नहीं कि वो गुनाह है। मुझे बताएं, रिश्वत है तो पूछें ज़रा रिश्वत खोरों से, वो कहते हैं मजबूरी है, ज़रूरत है, बस ये क्या करें, सारे ही कर रहे हैं। कितने सारे ऐसे गुनाह, वक्त नहीं है कि मैं आपको गिनवाऊँ, जो मैं और आप हम उसमें किसी ना किसी तरह मुलव्वस रहें और हम उसको गुनाह ही ना समझ। शादी ब्याह पे, खुशियों पे मुझे बताएं, खिलाफ शरीयत हम कितने काम करते हैं। कभी हमने सोचा है, कभी हमने उनको गलत समझा? हम कहते हैं खुशी है जी, पहले पहले माशाल्लाह बेटे की शादी है, वो बेटी की शादी है, फलां है, पहले की शादी पे कर लिया, दूसरे की शादी पे फिर किया जी। वो पहले के दिल में ख्याल ना आ जाए कि मेरी शादी पे तो बड़ा खर्चा किया था, उस पर तो हमारे पे नहीं कर। ये कोई जवाज़ है? ये कोई गुनाह करने के कोई मतलब ये कोई वजह बयान कर सकते हैं? तो हम देखें कितने सारे ऐसे गुनाह, कितनी सारी ऐसी बातें हैं, कितनी सारी ऐसी हमारी लग़्ज़िशें और ख़ताएँ हैं कि जिनके बारे में हम उसको समझते ही नहीं कि ये गलत है। तो दिल में ख्याल ही तब आता है जब अल्लाह का खौफ होता है। सुनन इब्ने माजा में 3816 नंबर पर हदीस पाक आई कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन में 70 मरतबा, कई हदीस में आया कि 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस्तग़फ़ार की हाजत नहीं है। उनका जो इस्तग़फ़ार करना है वो असल में उम्मत के लिए है, और उम्मत को एक दर्स भी है कि अगर मैं अल्लाह के हुजूर में दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करने वाला हूं तो फिर खुद सोच लो कि तुम जिस तरह के हो, तुम्हें कितनी अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान मैंने पढ़ा था, फरमाया मैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने वाली किसी हस्ती के पास बैठा ही नहीं। खुद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तग़फ़ार करते हैं, उनका इस्तग़फ़ार मेरे और आपके लिए है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस प्यारी उम्मत के लिए है। और मिशकात शरीफ में 2330 नंबर पर हदीस पाक आई, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि बंदा जब एतराफ़ जुर्म कर लेता है, अपने गुनाह का एतराफ़ करता है, फिर वो अल्लाह से जब तौबा करता है, सिद्क़े दिल से अल्लाह से तौबा करने लगता है, तो फिर अल्लाह की रहमत भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। अल्लाह की रहमत उसको ढांप लेती है, अल्लाह उसको माफ़ फरमा देता है। मिशकात शरीफ में हदीस पाक आई और तिरमिज़ी में भी आई, हज़रत सफ़वान बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक ने मगरब की तरफ तौबा के लिए एक दरवाज़ा बना रखा है। मगरब की तरफ अल्लाह ने तौबा के लिए एक दरवाज़ा बना रखा है, और उसकी जो चौड़ाई है, उस दरवाज़े की जो चौड़ाई है वो 70 साल की मुसाफत जितनी है। यानी 70 साल में बंदा जितना सफ़र तय करता है, उतनी उस दरवाजे की अल्लाह ने चौड़ाई रखी है, खोल के रखा है।
कि मेरा बंदा बस तौबा करे और इस दरवाजे से गुजर जाए, तौबा करे और इस दरवाजे में से गुजर जाएगा, मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूंगा। और फरमाया कि वो जो बाबू तौबा है वो उस वक्त तक खुला है जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू नहीं हो जाता। जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए, यानी क़यामत ना बर्पा हो जाए, उस वक्त तक अल्लाह ने उस दरवाजे को खोल के रखा कि वो दरवाज़ा खुला है, मेरा बंदा बस मुझसे तौबा करे, उस दरवाजे तक आ जाए और उस दरवाजे से निकलेगा तो ऐसे कर दूंगा जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तौबा करे, सिद्के दिल से वो तौबा करे। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस पाक आई, फरमाया इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, मा लम युग़रग़िर। फरमाया कि बंदे की उस वक़्त तक अल्लाह तौबा कबूल करता है जब तक उसके गले से खर खर की आवाज़ ना आने लग जाए, यानी वक्त निज़ा ना उसका आ जाए। जब वक्त निज़ा आ गया, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम नज़र आ गए तो उसके लिए तौबा का दरवाज़ा फिर बंद हो गया। जब तक कि उसने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, मौत की आखिरी हिचकी, निज़ा की आखिरी हिचकी खर खर उसके गले से अभी बरामद नहीं हुई, उस वक्त तक अल्लाह ने बंदे के लिए मोहलत रखी है कि वो अल्लाह से तौबा कर सकता है। कितना करीम रब है हमारा, खुदा की कसम हम पता नहीं कहाँ भटके फिरते। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे अपने करीम रब से किसने दूर कर दिया, किसने दूर कर दिया। और फिर आप ज़रा सिलसिला सहिया में एक बड़ी प्यारी हदीस पाक आई, 3122 नंबर पर यह हदीस पाक है। मैं हवाले इसलिए साथ पेश करता हूँ कि आप लोगों का ईमान और यकीन और इस पर पुख्ता हो जाए। किसी को किसी हदीस के हवाले के तौर पर अगर चाहिए तो मैं उसको वो पेश कर सकता हूँ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो हमें पता है ना कि जो बाईं तरफ वाला फरिश्ता है वो गुनाहों को लिखता है और दाईं तरफ वाला नेकियों को लिखता है। जब इंसान नेकी का इरादा करता है, नेकी का इरादा किया, अभी की नहीं, तो उसकी नेकी फरिश्ते ने लिख ली। अब जब उसने वो नेकी कर ली तो वो फरिश्ते दोबारा वो नेकी लिखते हैं। ये नहीं कि पहले हिसाब तो हो चुका है, अंदराज तो हो चुका है, लिख तो ली है, नहीं, जब उसने नेकी की तो फिर उसको दोबारा से लिखा गया। लेकिन जब इंसान गुनाह करता है, सिलसिला सहिया में यह हदीस पाक है 3122 नंबर, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो 6 घड़ियां तक फरिश्ता इंतजार करता है कि शायद ये बंदा तौबा कर ले, उसका गुनाह लिखा नहीं जाता। 6 घड़ियां भी उसका इंतजार किया जाता है कि वो शायद अल्लाह के हुजूर में ताइब हो जाए, शायद वो रुक जाए, शायद वो नदामत इख्तियार करे और तौबा कर ले। जब वो 6 घड़ियां भी गुजर जाती हैं और वो बंदा बदनसीब इंसान तौबा नहीं करता तो फिर फरिश्ते जो हैं उसका उस वक्त वो गुनाह दर्ज करते हैं। इसके बावजूद भी फिर तौबा का दरवाज़ा खुला, याद रखिए, फिर जब भी वो तौबा कर ले तो उसके वो गुनाह मिटाए जाते हैं, वो गुनाह मिटाए जाते हैं। और फरमाया सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, जिस शख्स ने सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले पहले जब तौबा कर ली तो अल्लाह करीम जो है वो उसकी तौबा कबूल फरमाता है। इस तरह सही मुस्लिम में हदीस पाक आई, अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल रात को अपना दस्ते रहमत फैला देता है। अल्लाह ताला दस्ते रहमत फैला देता है। अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह आज़ा से पाक है। ये सिर्फ और सिर्फ अलामती तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल यबसुतु यदहु बिल्लैली लियतूब मुसीअन नहार। फरमाया कि अल्लाह करीम ऐसा है, ऐसा पाक परवरदिगार, ऐसा करीम रब है कि वो हर रात को अपना दस्ते रहमत फैला देता है कि जिसने भी दिन को गुनाह कर लिए हैं अब वो तौबा कर ले। दिन के सारे गुनाहगार इकट्ठे हो जाओ, तौबा कर लो। और फरमाया वो यबसुतु यदाहु बिन्नहारि लियतूब मुसीअल लैल, अल्लाह सुबह भी अपना दस्ते रहमत जो है वो दराज कर देता है। अल्लाह दस्ते रहमत को फैला देता है कि जितने रात के गुनाहगार हैं वो आ जाओ और अब अल्लाह से तौबा कर। हत्ता तत्लु अश-शम्सु मिन मगरिबिहा, और ये सिलसिला उस वक़्त तक चलता रहेगा कि जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं हो जाता, यानी क़यामत नहीं आ जाती। अब मुझे बताएं, अल्लाह की रहमत के इतने दरवाजे खुले हों, अल्लाह तबारिक व तआला की जो रहमतें हैं वो ठाठे मार रही हों और बंदा फिर गुनाहों समेत सो जाए। अल्लाह करीम रात को अपना
जो रहमत वाला दस्त है वो दराज फरमा देता है कि दिन के गुनाहगार आओ और मुझसे तौबा ले लो। अल्लाह सुबह भी पुकारता है कि रात के गुनाहगारों आओ और तौबा करो और फिर अपने जो है इन गुनाहों से अपनी जान छुड़ाओ, अपना दामन को साफ करो, मेरी रहमतों की आगोश में आ जाओ। और बंदे को ना सुबह पता चले ना शाम को पता चले, वो रात भी गुनाहों का लिबादा ओढ़कर अपने गुनाहों के बोझ से वो रात को सोए, सुबह उठे तो दिन को फिर अपने गुनाहों में इजाफा करता चला जाए। कितनी बदनसीबी की बात है। इस तरह तिरमिज़ी शरीफ में भी जो है वो एक हदीस पाक आई, 2499 नंबर पर यह हदीस पाक आई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सारे इंसान गुनाहगार हैं, सारे इंसान खताकार हैं, लेकिन बेहतरीन खताकार वही है जो अल्लाह से तौबा करने वाला है, वही है जो रुजू करने वाला है, वही है जो नदामत इख्तियार करने वाला है, वही है जिसकी आंख में आंसू आ जाए कि ये मुझसे हो क्या गया। शर्मिंदा तो हो कम अज़ कम, अपने दिल में वो गिरावट तो महसूस करे, अपने दिल पे वो बोझ तो महसूस करे। और फिर एक हदीस पाक अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, फरमाया जिस शख्स ने वज़ू किया, अभी आप सब वज़ू करके आए हैं, मैं ये हदीस पाक पढ़ूंगा, जो दुआ पढ़ाने लगा हूँ वो दुआ मेरे साथ आप सारे पढ़िएगा। हदीस पाक में आता है अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत, सिलसिला सहीह में 2951 नंबर पर यह हदीस पाक आई कि जिस शख्स ने वज़ू किया और फिर कहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इसको पढ़े मेरे साथ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैका। अल्लाह तू अपनी तारीफ के साथ पाक है, तेरे सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं, मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ, मैं तुझसे तौबा का सवाल करता हूँ। और फरमाया कि जो शख्स वज़ू करे और ये कलिमात अदा करे तो उसे जहन्नम से आज़ाद लोगों में लिख लिया जाता है और एक मोहर लगा दी जाती है जो क़यामत तक नहीं तोड़ी जाती। ये मोहर लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हमने कलिमात अदा किए उसके सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक, ये वज़ू के बाद इसको पढ़ा कीजिए, इसको अपना वजीफ़ा बना लें। जिसने इन कलिमात को पढ़ा उस पर मोहर लग जाती है कि अल्लाह ने इसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। इस तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और मैंने रिवायत पढ़ी कि मोमिन जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक निशान लग जाता है, फिर वो गुनाह करता चला जाता है, वो निशान बढ़ता चला जाता है ताकि उसका सारा जो है वो दिल स्याह हो जाता है। ये सूरत अल-मुत्तफ़िफ़ीन की आयत नंबर 14 में जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ये उसी आयत की तरफ इशारा है कि दिल स्याह हो जाते हैं, जंग लग जाता है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आप देखें ना, आईना जो होता है वो साफ़ और शफाफ होगा तो अक्स दिखाएगा या रोशनी को मुनक्किस करेगा, साफ होगा धुंधला नहीं होगा तो दिखाएगा। ये ऐनक के ऊपर भाप सी लग जाती है, धुंध आ जाती है, नज़र नहीं आता। दिल भी बिल्कुल इसी तरह ही होता। दिल साफ हो जाए, गुनाहों से पाक हो जाए तो फिर अल्लाह की तजल्लियात का मरकज़ बन जाता है, फिर उसमें हिदायत आना शुरू हो जाती है, फिर नूर आना शुरू हो जाता है। फिर वो जो हदीस पाक में आता है इत्तक़ू फ़रासत अल-मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु मिन नूरिल्लाह, मोमिन की फ़रासत कल्बी से डरो, ये अल्लाह के नूर में से देखते हैं। ये फ़रासत कल्बी अल्लाह अता फरमा देता है। फिर इस बसारत के साथ साथ अल्लाह बसीरत भी अता फरमा देता है। तो अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत आई सही मुस्लिम में 6108 नंबर, सुनिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कुछ नाम मुबारक अर्ज़ फरमाए और फरमाया, आपने अपने कई नाम फरमाए, फरमाया अना मुहम्मदुन, फरमाया मैं मोहम्मद हूँ, अना अहमदुन, मैं अहमद हूँ, अना मुक़फ़ी, मैं सबसे आखिर में आने वाला हूँ, और फरमाया ना हाशिर, और फरमाया अन नबी तौबा, फरमाया मैं नबी तौबा हूँ, मेरी वजह से बहुत सारों की तौबा कबूल होगी। सूरत निसा में आयत नंबर 64 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वइज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि ऐ ईमान वालो, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो अपनी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाओ, फिर अल्लाह से माफ़ी तलब करो, और महबूब आप भी इनकी सिफारिश कर दें, इनके लिए मुआफ़ी का कह दें, तो फिर ये अल्लाह को ज़रूर तौबा कबूल करने वाला बड़ा रहमान और रहीम पाएंगे। नबी रहमा, फरमाया एक नाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नबी तौबा भी है, यानी उनके ज़रिए से बहुत सारे लोगों की तौबा कबूल होगी। और इब्ने माजा में एक हदीस पाक 1774 नंबर पर आई, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते, आप फरमाते हैं कि
मस्जिद नबवी शरीफ में एक सतून है जिसका नाम सतून तौबा रखा गया। एक नाम है सतून तौबा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी मरतबा एतकाफ़ फरमाया तो आप यही फरमाया करते थे कि मेरा बिस्तर जो है वो सतून तौबा के साथ लगा दो, सतून तौबा के साथ लगाओ, मैं वहाँ रहना पसंद करता हूँ। अजीज़ान ग्रामी कदर, यकीन माने सुबह से लेके शाम तक ज़िंदगी गुनाहों में बसर हो रही। सुबह से लेके शाम तक एक कश्मकश सी लगी, एक जंग लगी हुई है। हम दुनिया में भेजे गए कि देखें अच्छे अमल कौन करता है। सूरत अल मुल्क में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने ज़िंदगी और मौत को तख्लीक इसलिए किया है कि देखें कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। आज ज़रूरत इस अमर की है। इस जुम्मतुल मुबारक के बाद हर शख्स, मैं आप सब ज़रा अपनी हालात ज़िंदगी पर तवज्जो करें, सब ज़रा गौर करें कि आया अगर इसी वक्त मौत का बुलावा आ जाए तो तैयारी कैसी है। अगर मौत का पैगाम आ जाए, बुलावा आ जाए तो पल्ले है क्या? क्या अल्लाह की बंदगी का हक अदा कर पा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं? हक तो कोई अदा नहीं कर सकता, कोशिश तो कर सकते हैं। क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होने की जो निशानियां होनी चाहिए वो हम में हैं? हम कर क्या रहे हैं? किस दुनिया के पीछे लगे हो? किस दुनिया को राजी करने के चक्कर में? यकीन मानिए एक कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो ये कहते थे कि हमारे बाद दुनिया का पता नहीं क्या होगा, क्या करें, निज़ाम नहीं चलता। आप आज मैं खुद भी शामिल हूं इसमें। रिश्तेदार बुलाएं ना तो मेरा आपका कोई तकरीबन मिलता जुलता सा जुमला होगा, बस ज़्यादा देर रह नहीं सकते, वो पीछे निज़ाम नहीं चलता। चल रहे हैं निज़ाम के नहीं चल रहे, मेरे और आपके बाद भी चलेगा, और शायद पता नहीं हो सकता हमसे बेहतर चले। और पता कितने सारे गुनाह और कितने सारे खिलाफे शरा काम हम क्यों करते हैं? ये सोच के करते हैं अच्छा यार लोग क्या कहेंगे। जैसे मैंने एक छोटा सा इशारा पहले दिया था शादी ब्याह पे गैर शरई रस्में। ये अभी पिछले दिनों डस्के में मैं एक वीडियो भी देख रहा था कि डस्के में ना निकाह की तकरीब हो रही है, और निकाह के दौरान शायद पता नहीं वो बता रहे थे जी दूध पिलाई की रस्म होने लगी, निकाह के दौरान दूल्हे को अटैक हुआ, फौत हो गया। ये डस्के के करीब, पता नहीं वो गांव का क्या नाम है मुझे याद नहीं है, डस्के के नाम से खबर चल रही थी, मैंने वो वीडियो देखी। जिंदगी का कोई भरोसा है? सुना दूल्हा जो है वो तैयार बैठा है, कुल्ला शुल्ला उसने पहना हुआ है, और जनाब वक्त अजल आ गया, वो रस्में वो सारा। मुझे पता है किसको दिखाना है, क्या करना है। दुनिया क्या कहेगी जी पैसा नहीं लगाया, इनके पास पैसा बड़ा है। अल्लाह ने पैसा इसलिए दिया है कि खिलाफ शरीयत काम करते जाए। और दुनिया फिर क्या कहेगी? दुनिया बाद में बस सिर्फ यही कहती है अच्छा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजा कब है? और जनाजे में भी जल्दी होती है। शरई तौर पर तो जल्दी करनी चाहिए कि जल्दी दफनाओ, लेकिन अगर कोई इमाम साहब को खतीब साहब लोगों का इंतज़ार करने के लिए, ये माशाल्लाह कारी सलीम साहब तशरीफ़ फरमाए, इनके साथ तो रोज़ाना ये मामलात होते होंगे, जनाजा शनाजा पढ़ाते हैं तो क्या है जी पीछे से आवाज़ आ रही होती जी वो टाइम हो गया जी जल्दी करें, हालांकि वो दावत फ़िक्र ही दे रहे हैं। वहाँ भी खड़े होकर अगर मौत को याद नहीं करना तो कब करना? वहाँ खड़े होकर भी अगर इबरत नहीं इख्तियार करनी तो कब करनी है? तो पीछे से आवाज़ आ जाती जल्दी करें, और जनाब अभी जनाजा हो गया तो पीछे दुआ का भी एहतमाम अभी नहीं, तो लोग जाना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम लोग तदफीन तक रुकते हैं, या कोई दूसरे शहरों से आया हो जिन्होंने रुकना है, या करीबी अजीज़ और रिश्तेदार। वो गए लोग जिनके बारे में कहते थे यार लोग क्या कहेंगे। लोगों ने क्या कहना? लोगों ने यही कहना बस जल्दी करो यार दफनाओ, पीछे दुकान का मामला है, पीछे कारोबार है, पीछे जनाब मुलाजमत है, पीछे बच्चे छोड़ के आए हैं, पीछे फलां काम है, कर लो राजी लोगों को। ये यकीन करें ये सोचने समझने का मुकाम है कि हम असल में कर रहे हैं धोखा अपनी ज़ात के साथ कर रहे हैं, फराड हम अपने आप के साथ कर रहे हैं। इतनी सारी हदीसें मेरे पास, यकीन माने वो वक्त नहीं है ज़ाहिर है, इतने से बयान में मैंने आपको वो हदीसें सुनानी थी कि तौबा पर इतनी सारी हदीसें हैं
कुरान की इतनी सारी आयतें जिसमें से मैंने इब्तदाई 4 आयत पहले पढ़ी थी। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 17 पढ़ी, सूरत आल इमरान की आयत नंबर 135 पढ़ी। ये हवाले याद रखें, जो पहले अहबाब तशरीफ़ नहीं लाए थे वो बाद में घर जाके भी इन आयत को पढ़े। सूरत हूद की मैंने जो है ना आयत नंबर 52 पढ़ी, सूरत हूद की आयत नंबर 3 पढ़ी। सूरत हूद 11वें 12वें पारे में, सूरत आल इमरान सूरत बकरा के बाद है। अल्लाह ने कितनी आयत में तौबा का जिक्र किया। सूरत निसा की आयत नंबर 64 में तौबा के दरवाजे खुले हैं। बंदा क्या कर रहा है? आज इधर लूट सेल लग जाए ना, आज पता लगे जी कि एक के बदले 2 चीज़ें मिल रही हैं, 1 बाय गेट फ्री। आज पता लगे जी कीमत कम कर दी, सेल लग गई है, तो टूट के दौड़ जाते हैं जनाब खरीदारी करने। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद के स्टॉक कर लेंगे यार इकट्ठी कर। खुदा की कसम अभी मेरे और आपके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ। अभी अल्लाह की रहमत जो है वो जोश में है। वो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या मैंने पढ़ा था, उन्हीं से मंसूब है गालिबन, बात समझ की है। कहते हैं कि वो एक दफ़ा जो है ना बाज़ार में खड़े थे तो बादशाह की सवारी गुजरी। पता है वो मौलाना रूम ने और शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी हकायात लिखी हैं लोगों को समझाने की खातिर। तो कहते हैं कि वो बाज़ार में खड़े थे तो बादशाह वक्त की सवारी गुजरी, तो बादशाह ने कहा कि आप यहाँ बाज़ार में, खैरियत तो है? कहने लगे सुलह कराने आया हूँ। किसकी सुलह कराने आए? कहा अल्लाह की बंदों के साथ सुलह कराने आया। कहा अच्छा, तो फिर? यानी वो थोड़ा बादशाह दुनियादार था, वो मुस्कुराया जरा कि अच्छा अल्लाह की बंदों से सुलह कराने आए हो? कहा फिर? कहा अल्लाह तो मान रहा है, बंदे नहीं मान रहे। वो तो मायल ब करम है, इधर साइल ही कोई नहीं है, सारे दुनियादारी में अपने कारोबार में मगन लगे हुए हैं। अल्लाह मान रहा, बंदे नहीं मान रहे। अच्छा, वो बादशाह ने जवाब सुना, निकल गया। कहते कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर जो है ना वो गुजर हुआ एक जगह से, कब्रिस्तान से, तो शेख सादी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। बादशाह ने पूछा हाँ भाई आज आप कब्रिस्तान में, यहाँ क्या कर रहे हैं? कहते सुलह कराने आया हूँ। किसकी? अल्लाह की बंदों से सुलह कराने आया। कहा फिर? कहते आज बंदे मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा। आज बंदे सारे ही मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा। जितनी अहादीस पढ़ लेना, यकीन माने अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा का दरवाज़ा बंदे मोमिन के लिए खोल के रखा। अल्लाह को पता है कि ये ख़ताएँ भी करेंगे, ये लग़ज़शें भी करेंगे, इसीलिए अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा रखा है। बदकिस्मत और बदनसीब तरीन बंदा वो है जो गुनाह करे तो फिर उस पर डट जाए, शर्मिंदगी इख्तियार ना करे और तौबा की तरफ ना आए। और मैंने पहले अर्ज़ की थी, तौबा के लिए कोई मखसूस लिबास नहीं चाहिए, तौबा के लिए कोई मखसूस हुलिया नहीं चाहिए, तौबा के लिए कोई मखसूस जगह नहीं चाहिए, तौबा के लिए कोई मखसूस ज़ुबान नहीं सीखनी, तौबा के लिए कोई मखसूस लहजा नहीं सीखना, तौबा के लिए आपको कोई बड़ी आलीशान किस्म की ग्रामर नहीं आनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। दिल में शर्मिंदगी हो, दिल में गम हो, आंख नम हो, अल्लाह के हुजूर झुक के दिल में ही बंदा पुकार ले, या अल्लाह माफ़ कर दे, मेरे से हो क्या गया, अल्लाह करीम की रहमत से माफ़ कर दे। और ये सब के लिए है, सब गुनाहगारों के लिए। बंदा ही है जो छोड़ दे, बंदा ही है कि जो अल्लाह से रुख मोड़ ले, मुंह मोड़ ले, तो उससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है। इसी तरह हज़रत जो है वो एक हदीस पाक मैं आपको बताऊं, अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस पाक आई कि अल्लाह पाक हर गम से निजात, हर गम से निजात। अब कौन है जो हमें गमज़दा नहीं है? कौन है जो परेशान नहीं? तरह तरह की परेशानियां लाहक हैं, तरह तरह के गम दिल को लगे हुए हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है, जो पाबंदी से इस्तग़फ़ार करने वाला है, पाबंदी के साथ अल्लाह से तौबा करने वाला, इस्तग़फ़ार करने वाला है, अल्लाह पाक उसे हर गम से निजात और हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बता देता है। मुश्किलात ख़त्म, परेशानियां ख़त्म, बस अल्लाह के हुजूर बंदा झुकने वाला होना चाहिए, तौबा करने वाला होना चाहिए। यकीन माने हम परेशान हाल फलां, देखे ना परेशान होते हैं तो पता क्या ढूंढते हैं? बंदा ढूंढे यार जो हमें बताए तवीज़ किसने की है, कोई पता करो यार, कोई अमल किसी आलम का पता है, कोई अमल शामल को नजूमी चलते हैं उसके पास, यकीनन किसी ने किया। अच्छा फिर वो दिमाग की गरारी घूमती है, ओहो फलां रिश्तेदार फलां बात से नाराज़ है, फलां रिश्तेदार वो उसने फलां वक़्त ये कहा था, वो फलां करने वाली है, वो कराने वाली है, उसके बारे में सुना वो कहीं आती जाती है, बड़े सारे इल्ज़ामात, बहतान तराज़ियाँ। कभी अपने हाल पर गौर ही नहीं किया, कहीं गौर ही नहीं किया कि मेरे अंदर कितनी खताएं हैं, कितनी लग़ज़िशें हैं। तौबा के बगैर सुबह उठता हूँ,
तौबा के बगैर ही रात को सोता हूँ, कभी मैंने अपनी जो है वो मामलात पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया, कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया। तवीज़ की भाई ज़रूरत ही नहीं किसी को करने के लिए, ये काफ़ी है बर्बादी। बंदा बेनमाजी हो, बंदा तौबा ना करने वाला हो, गुनाहों पर डटने वाला हो, किसने तवीज़ करके क्या करने। एक बंदा पहले ही बर्बादी के रास्ते पर है, उसको बर्बाद और क्या करें। गौर व फिक्र करने की बात, इधर उधर मत देखें। वो एक शेर मैंने कहा था, एक कलाम था मेरा, उसका एक शेर है कि नहीं ये फिक्र पस्ती में कहाँ तक गिर गया है खुद, नहीं ये फिक्र पस्ती में कहाँ तक गिर गया है खुद, जिसे देखो है दूजे की वो खोजो ताक के अंदर, जिसे देख लो दूसरे की खोज में, ताक में। ये जितने कैमरे हैं सारे दूसरों की ज़ात पे लगाए हुए, क्या कर रहा है क्या आ रहा है। कई ऐसे दोस्त अहबाब हमारे होंगे, वो कहेंगे यार मेरे से पूरे चुविंडा की खबरें सुनो, उनको सब पता है, ध्यान रखा हुआ है, सब पता है जनाब। नहीं पता तो सिर्फ अपनी ज़ात का नहीं पता, नहीं पता तो यार ये नहीं पता हम कर क्या रहे। इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कसरत से तौबा करने वालों के पास बैठा करो, उनके दिल बड़े नरम होते हैं। अपने नफ्सों का मुहासबा करो इससे पहले कि तेरा मुहासबा किया जाए। बड़े सारे अकवाल हैं, बड़ी सारी यकीन करे बातें हैं। तो आज की सारी गुफ्तगू का लुब्बे लबाब और ख़ुलासा यही है कि हम गुनाहगार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसी को शक है, किसी को कोई शुबा हो इस बारे में? जिस बंदे ने अपनी नेकी पर मान कर लिया वो तो वैसे ही अपना सारा कुछ बर्बाद कर बैठा। हम तो गुनाहगार हैं, कदम कदम पर भटकने वाले, कदम कदम पर बहकने वाले। तो एक आसरा जो मिल रहा है कि तौबा है। आज किसी ने हमसे कर्ज लेना हो, आखिरी बस एक मिसाल दे के मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूँ। किसी ने हमसे कर्ज लेना, उस कर्ज की वजह से हम बड़े परेशान हैं, बोझ है, बहुत परेशानी। वो बंदा ये ऐलान कर दे यार जाओ मैंने कर्जा ही माफ़ किया, मैंने कर्जा ही नहीं लेना, ये जो तुमने कोई 10-20 हज़ार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख देना था मैंने माफ़ किया। मुझे बताएं खुशी कैसी होगी। लो जी बोझ ही उतर गया सारा। ये तौबा का दरवाज़ा खुला है। मेरा नहीं ख्याल, मैं आप सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ। मैं ये आजिज़ाना तौर पर नहीं कह रहा, बिल्कुल हकीकत पसंदी से अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ। मैं आप सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ, आप सब मेरे से बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुझे भी बेहतर होने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको भी और ज़्यादा मज़ीद बेहतर होने की तौफीक अता फरमाए। मुझे ये बताएं कोई ऐसा है जिसकी लाखों से कम हो गुनाह? मेरा ख्याल है पता नहीं, अनगिनत, बेहद और बेहिसाब, और सारे के सारे उस तौबा के ज़ुमरे में आ रहे हैं। अभी वक्त है, अभी वक्त है। जब तक के हलक में से खर खर की आवाज़ नहीं आ जाती, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तक निज़ा का आलम तारी नहीं हो जाता, जब तक के क़यामत बर्पा नहीं हो जाती, जब तक तेरे हलक से जो है वो मौत के खरखरे जारी नहीं हो जाते, उस वक़्त तक जो है वो मोहलत है। तो यहाँ बैठे बैठे अल्लाह से तौबा करेंगे, बैठे बैठे इधर से तौबा करेंगे और तौबा करके ही इंशाअल्लाह ताला उठेंगे। बेशक अल्लाह करीम हमें माफ़ करने वाला। मुश्किलात भी यकीन माने हल हो जाएंगे। माँ बाप का अदब करें, सच बोलना सीखें, डट जाएं सच के ऊपर। सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी करने लगे तो बस सिर्फ एक लम्हे के लिए ये सोचना है कि क्या मेरे इस काम से मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी होगा या मुझसे नाराज़ होगा, क्या ये फर्मा बरदारी वाला काम है या नाफरमानी वाला काम। बस सिर्फ अपने हाल पे हमने ये गौर करना है और इस्तग़फ़ार करनी है। या अल्लाह तू माफ़ करने वाला, अल्लाह तू ही तो माफ़ करने वाला, किस दर पे जाएं? तेरे दर पे आ गए हैं, तू माफ़ करने वाला है, तू ही गुनाहों से छुटकारा देने वाला है, तू ही तो हमें माफ़ करने वाला है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे। बस ये जुमले आपने अपनी ज़ुबानों पर जारी रखने हैं और खुदा की कसम अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब आप खुद देखेंगे। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। एक छोटा सा ऐलान सुन लें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में ही महाना दरस कुरान की एक नशिस्त होती है और बंदा नचीज़ मेरे जैसा ये गुनाहगार बंदा ही, हम ही कुरान की कुछ आयात पढ़ते हैं और एक तसलसल और तरतीब के साथ पढ़ रहे हैं और अभी सूरत बकरा ही जारी है, हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब तशरीफ़ भी लाते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को शायद इतला भी नहीं थी। तो हर महीने की जो पहली इतवार आती है, हर महीने की पहली इतवार, चाहे वो 1 तारीख को आ जाए चाहे फिर वो जाके 6 तारीख को आए, पहली जो इतवार है उसमें मगरिब की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्स हम यहाँ करते हैं और इशा की नमाज से पहले पहले दुआ हो जाती है।
तो कोशिश करें अहबाब उसमें तशरीफ़ लाया करें। इस दफ़ा भी पहली तारीख़ मुझे भी याद नहीं है कि वो कब अब जो है वो किस जो है ना वो दिन बन रही है। तो 1 तारीख़ जो आएगी उसमें पहली इतवार जो आएगी, जिस तारीख़ को भी आए मादर, जिस तारीख़ को भी वो इतवार आ जाए, पहली इतवार अंग्रेज़ी महीने की, जैसे अब जनवरी का महीना शुरू होगा तो उसमें मगरब की नमाज़ के बाद हम दर्स करते हैं। तो अहबाब कोशिश करें कि मगरब की नमाज़ को यहीं अदा करें। इंशाअल्लाह बैठेंगे, सीखेंगे, मिल के अल्लाह से तौबा भी करेंगे, दुआ भी करेंगे। अल्लाह करीम हम सब के हाल पर रहम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनते अदा फरमाएँ।